जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे चैनल गुड लक कॉइन कलेक्शन में, जहां हम बात करते हैं भारतीय सिक्कों और नोटों से जुड़े इतिहास, उनके इश्यूज और उनमें आने वाली अलग अलग वैरायटी। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं एकदम बढ़िया। फ्रेंड्स, मेरा वीडियो बनाने का मकसद आप लोगों को अवेयर करना और सही इंफॉर्मेशन देना है, जैसे कि कॉइन कलेक्शन के नाम पर चल रहे ऑफलाइन और ऑनलाइन फ्रॉड से आप लोगों को अवेयर करना है। जैसे अगर आपको अपने पुराने सिक्के या नोट बेचने हैं तो उसके बदले आपको रजिस्ट्रेशन फीस देना, या यूट्यूब पर आप हजारों वीडियो ऐसी देख लेंगे जहां पर एक कॉमन से सिक्के या नोट की वैल्यू हजारों रुपए बता दी जाती है, जबकि फ्रेंड्स ऐसा नहीं है। हर पुराना सिक्का या नोट वैल्यूएबल नहीं होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, वो लोग सिर्फ व्यूज के चक्कर में एक कॉमन से सिक्के की वैल्यू हजारों रुपए और लाखों रुपए बता देते हैं। तो इसीलिए आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप भी बचें इन सारे फ्रॉड से और आपको भी हो हर सिक्के और नोट की सही और सटीक जानकारी। दोस्तों, तो मैं बढ़ता हूँ अपने टॉपिक की ओर। तो जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम है, हमने अभी जितनी भी वीडियो अपलोड करी उसमें बात करी कमोमेटिव कॉइन्स की। दोस्तों, जिन सभी वीडियोस पर आपने बहुत अच्छा प्यार और सपोर्ट दिखाया, आप सभी लोग आप ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही इंफॉर्मेशन वीडियोस लेकर आता रहूंगा। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक होगा वो होगा दोस्तों, कौन कौन से वैसे सिक्के हैं जो नहीं बिकेंगे दोस्तों, जिनकी वैल्यू लोग यूट्यूब पर हजारों रुपए और लाखों रुपए बता देते हैं, लेकिन एक्चुअल में उनकी वैल्यू दोस्तों 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए या 50 रुपए दोस्तों, और वो कॉमन कॉइन की कैटेगरी में आते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आप बने रहे, मैं आपको एक एक करके वो सारे ही सिक्के दिखाऊंगा जो कि लोग उसे एक हजारों रुपए उसकी कीमत समझ बैठे हैं यूट्यूब पर कुछ वीडियोस ऐसे देखकर, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं है। मैं आपको वो सारे सिक्के दिखाऊंगा दोस्तों और उनकी पूरी डिटेल बताऊंगा। और दोस्तों, आखिर में फिर हम बात करेंगे उनकी रेयरिटी की, क्या वाकई में वो कॉइन आते हैं रेयर और एक्सट्रीमली रेयर कॉइन की कैटेगरी में, क्या वाकई में उन कॉइन की कीमत हजारों रुपए और लाखों रुपए है दोस्तों। तो बने रहिए आप मेरी वीडियो में। इस वीडियो को आप एंड तक देखिए दोस्तों, बिना स्किप करे देखिए। और वीडियो आज का आपका अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को आप लाइक जरूर कर दें। और चैनल पर आप अगर मेरे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को आप मेरे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके आप तक सबसे पहले। दोस्तों, बिल्कुल भी आप लोगों का टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं ले चलता हूं आपको अपनी मोबाइल स्क्रीन पर और बात करते हैं आज के सिक्कों की। तो आप जितने लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो मैं बढ़ता हूं अपने टॉपिक की ओर। तो मेरा जो आज का पहला सिक्का होगा दोस्तों, वो होगा, देखिए ये 1 रुपए वाला, ये देखिए डब्बू कॉइन, बड़ा वाला, ये 1 रुपए का सिक्का। ये आप मेरे हाथ में देख रहे हैं 1 रुपए का बड़ा वाला सिक्का, जिसकी लोगों ने यूट्यूब पर वीडियो में बताई है हजारों रुपए की कीमत। तो क्या वाकई में इस कॉइन की कीमत हजारों रुपए है? आइए जानते हैं। तो बेसिकली ये 1 रुपए वाले कॉइन दोस्तों जारी हुए थे 1975 से लेकर 1982, 1975 से लेकर 1982 तक ये कॉइन जारी किए गए थे। इस कॉइन का मेटल होता है कॉपर मेटल। वेट है सिक्के का 8 ग्राम, साइज 28 mm डायमीटर और शेप है सर्कुलर। इसको इनको अगर हम ओवर साइड से देखेंगे तो हमें एक बड़ा अशोक एम्बलम देखने को मिलेगा, और दोनों साइड में इंग्लिश में और हिंदी में इंडिया भारत लिखा हुआ। और रिवर्स साइड से देखने पर हमें देखिए 2 गेहूं की बालियां दिखेंगी और बीच में 1 रुपए डिनोमिनेशन। ऊपर और नीचे की ओर हिंदी और इंग्लिश में रुपया लिखा हुआ, और ये नीचे की ओर आपको ईयर देखने को मिलेगा 1975। ये मेरे हाथ में 1975 का ये बॉम्बे मिंट का कॉइन है दोस्तों। आप देख सकते हैं, आपको डायमंड शेप मिंट मार्क इसके नीचे दिख रहा हो, और डायमंड शेप मिंट मार्क होता है बॉम्बे मिंट का मिंट मार्क। अगर मैं बात करूं दोस्तों, ये कॉइन कौन कौन से मिंट से जारी किए गए थे, तो ये सिर्फ बॉम्बे और कलकत्ता मिंट से ही जारी किए गए थे। देश की 2 मिंटों से ये कॉइन जारी किए गए थे, क्योंकि उस टाइम पर नोएडा मिंट नहीं थी। तो दोस्तों, ये 2 मिंट से ये कॉइन जारी किए गए थे, बॉम्बे और कलकत्ता। आप मेरे हाथ में ये बॉम्बे मिंट का कॉइन देख रहे हैं, 1975 बॉम्बे मिंट। दोस्तों, अगर मैं इस कॉइन की रेयरिटी आपको बताऊं और इस कॉइन की मार्केट रेट आपको अगर बताऊं, तो दोस्तों ये 1975 से लेकर 1982 तक के सभी सिक्के आते हैं कॉमन कॉइन की कैटेगरी में। जी हाँ फ्रेंड, सारे ही कॉइन आते हैं कॉमन कॉइन की कैटेगरी में। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई सा भी ईयर का सिक्का
स्केयर या वेरी स्केयर कॉइन की कैटेगरी में आता हो, ऐसा नहीं है। सारे ही सिक्के दोस्तों 1975 से लेकर 1982 तक के सभी सिक्के आते हैं कॉमन कॉइन की कैटेगरी में। जी हाँ फ्रेंड्स, अब ये है सिक्के की हकीकत। जहाँ काफी लोगों ने इस कॉइन की दोस्तों वीडियो में हजारों रुपए बता दिए इसकी कीमत, जबकि ऐसा नहीं है। इसकी कीमत अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों, ये एक कॉमन कॉइन की कैटेगरी में आने वाले कॉइन है और इनकी कीमत यूएनसी कंडीशन में दोस्तों, आप मेरे हाथ में जो सिक्का देख रहे हैं ये यूएनसी कंडीशन में नहीं है, ये एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन का कॉइन आप मेरे हाथ में देख रहे हैं। यदि आपके पास यूएनसी कंडीशन में भी ये कॉइन होते हैं तो उनकी कीमत दोस्तों 25 रुपए से 30 रुपए तक जाती है सिर्फ। जी हाँ फ्रेंड्स, 25 रुपए से 30 रुपए तक इस कॉइन की कीमत जाती है। हाँ, अगर आपको इसमें ऐसा कोई एरर मिलता है इस कॉइन में तो वो बात अलग है दोस्तों, उसकी कीमत थोड़ी बढ़ जाती है एरर कॉइन की। अब दोस्तों एरर कॉइन में जैसे आप ये देख लीजिए, या तो आपको कोई ओवरवेट सिक्का मिलता है या लो वेट का कोई सिक्का मिलता है, एक्स्ट्रा मेटल वाला कोई सिक्का मिलता है, या इसमें कोई डाई रोटेशन है, डाई शिफ्ट है, तो वो बात एक अलग है, उस कॉइन की कीमत अलग होती है। मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ एक कॉमन से सिक्के की, जैसे कि आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, एक कॉमन सिक्का है दोस्तों, ना तो इसमें कोई एरर है। ये सिर्फ एक 1975 बॉम्बे मिंट का ये कॉमन सा कॉइन 1 रुपए वाला दोस्तों आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये सभी कॉइन दोस्तों 1975 से लेकर 1982 तक सारे ही कॉइन आते हैं कॉमन कॉइन की कैटेगरी में, और इनकी वैल्यू 25 से 30 रुपए जाती है यूएनसी कंडीशन में। जी हाँ फ्रेंड्स, सिर्फ 25 से 30 रुपए। अब दोस्तों इसमें एक बात और है, इसमें म्यूल वैरायटी भी आती है। जी हाँ फ्रेंड्स, अब म्यूल वैरायटी में आप देखेंगे जिसमें इसके अशोक एम्बलम में फर्क होता है, जिसकी जानकारी मैं आपको आने वाली वीडियो में जरूर दे दूंगा। अगर आपके पास वो म्यूल कॉइन होता है तो उसकी कीमत अलग जाती है दोस्तों। उसकी कीमत होती है दोस्तों, क्या उसकी वैल्यू होती है, मैं आने वाली वीडियो में उसकी इन्फॉर्मेशन आपको जरूर दे दूंगा। तो मैंने आपको जानकारी दी है। एक रुपए वाले 1975 से लेकर 1982 1975 से लेकर 1982 तक के ये 1 रुपए वाले डब्बू कॉइन की। जी हाँ फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको पूरी जानकारी समझ आ गई होगी और आपको इस कॉइन की हकीकत भी पता लग गई होगी। अब दोस्तों इसमें अगर हम बात करें, इसमें 1962 से लेकर 1970 वाले कॉइन की दोस्तों, तो वो कॉइन जाते हैं वेरी स्केयर और रेयर कॉइन की कैटेगरी में। जी हाँ फ्रेंड्स, वो कॉइन अलग है 1962 से लेकर 1970 वाले कॉइन की। अगर मैं 1962 वाले कॉइन की बात करूँ जो कि कैलकाटा में जारी हुआ था दोस्तों, तो वो एक वेरी स्केयर कॉइन है और यूएनसी कंडीशन में उस कॉइन की कीमत जाती है 1000 रुपए। और 1970 वाले की अगर मैं बात करूं तो वो बॉम्बे मिंट वाला कॉइन दोस्तों आता है रेयर कॉइन की कैटेगरी में और यूएनसी कंडीशन में उसकी कीमत जाती है 18,000 रुपए। और अगर आपके पास वो फाइन कंडीशन में भी है दोस्तों तो उसकी कीमत जाती है 1500 रुपए। याद रखें, मैंने सिर्फ दोस्तों 1962 और 1970 वाले कॉइन ही इसके वेरी स्केयर और रेयर कॉइन की कैटेगरी में आते हैं। बाकी एक बार आप ध्यान से सुन लीजिए, 1975 से लेकर 1982 वाले कॉइन सभी कॉइन आते हैं कॉमन कॉइन की कैटेगरी में। तो दोस्तों ये थी जानकारी 1 रुपए वाले डब्बू कॉइन की। आपको इस कॉइन की हकीकत पता लग गई होगी, क्या इस कॉइन की हकीकत है। तो मैं बढ़ता हूँ अपने दूसरे सिक्के की ओर। तो फ्रेंड्स, हमारा जो दूसरा सिक्का होगा वो भी काफी वायरल सिक्का है यूट्यूब पर। देखिए, ये मेरे हाथ में आप देख रहे हैं 2 रुपए वाला दोस्तों ये क्रॉस कॉइन। जी हाँ फ्रेंड्स, 2 रुपए वाला ये क्रॉस कॉइन, जहां यूट्यूब पर आपको इसकी कीमत हजारों रुपए लोगों ने बताई होगी, जबकि फ्रेंड्स ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये क्रॉस कॉइन जारी हुए थे 2005 से लेकर 2007 तक। इस कॉइन का मेटल होता है फेरेटिक स्टेनलेस स्टील, वेट है 5.62 ग्राम और साइज है इसका 27 mm डायमीटर, शेप सर्कुलर। तो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं 2 रुपए वाला 2006 का बॉम्बे मिंट का कॉइन। और दोस्तों ये देश की 4 मिनटों से जारी किए गए थे, बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा। जी हाँ फ्रेंड्स, बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा मिंट से ये 2 रुपए वाले क्रॉस कॉइन जारी किए गए थे। तो दोस्तों अब अगर मैं इस कॉइन की रेडिटी आपको बताऊं, इसकी हकीकत आपको बताऊं, तो ये सभी कॉइन 2005 से लेकर 2007 तक सभी कॉइन आते हैं कॉमन कॉइन की कैटेगरी में। इसमें कोई भी कॉइन ऐसा नहीं है दोस्तों, कोई सा भी मिड का कॉइन ऐसा नहीं है जो आता हो स्केयर या वेरी स्केयर कॉइन की कैटेगरी में। रेयर कॉइन की तो बात एक अलग रही, स्केयर कॉइन की कैटेगरी में इसमें कोई सा भी मिड का सिक्का नहीं आता है। ये 2 रुपए वाला क्रॉस कॉइन। तो दोस्तों ये 2 रुपए वाला क्रॉस कॉइन जो कि सभी कॉइन आते हैं कॉमन कॉइन की कैटेगरी में। इसमें अगर मैं 1 रुपए वाले क्रॉस कॉइन की बात करूं 2004 बॉम्बे मिंट वाले की, तो वो कॉइन आता है रेयर कॉइन की कैटेगरी में। और
इसी चीज को लेकर लोगों ने ये समझ लिया कि शायद जब 1 रुपए वाला क्रॉस कॉइन वैल्यूबल है तो हो सकता है 1 रुपए वाला क्रॉस कॉइन वैल्यूबल है, 5 वाला क्रॉस कॉइन वैल्यूबल है दोस्तों। तो इसमें ऐसा नहीं है, 2 रुपए वाला क्रॉस कॉइन वैल्यूबल नहीं है, इसके सभी कॉइन आते हैं कॉमन कॉइन की कैटेगरी में। अब अगर मैं इस कॉइन की मार्केट रेट की बात करूं, ये 2 रुपए वाला क्रॉस कॉइन दोस्तों यूएनसी कंडीशन में इस कॉइन की कीमत जाती है 50 रुपए। जी हाँ फ्रेंड्स, कॉमन कॉइन की कैटेगरी में आने वाला ये 2 रुपए का क्रॉस कॉइन दोस्तों, जिसकी कीमत यूएनसी कंडीशन में जाती है 50 रुपए। जी हाँ फ्रेंड्स, आप मेरे हाथ में देख रहे हैं सिक्का, ये यूएनसी कंडीशन में नहीं है, आप इसे वेरीफाइड कंडीशन में बोल सकते हैं दोस्तों। और वेरीफाइड कंडीशन में भी इस कॉइन की कीमत 5 से 10 रुपए होती है। तो आपने देख ही लिया दोस्तों, ये 2 रुपए वाला क्रॉस कॉइन, इसकी क्या वैल्यू है, क्या रेयरिटी है, इसकी हकीकत क्या है। बाकी लोगों ने जैसे इसकी वैल्यू बताई होगी 1000 रुपए, जबकि फ्रेंड्स ऐसा नहीं है। ऐसी बातों से आप बचकर रहें, व्यूज के चक्कर में लोग ऐसे ऐसे कॉइन की जो कॉमन कॉइन है उसकी कीमत 1000 रुपए बता देते हैं दोस्तों। तो ये थी दोस्तों इस कॉइन की पूरी जानकारी। 2 रुपए वाला क्रॉस कॉइन दोस्तों 2005 से लेकर 2007 तक जारी किए गए थे और इसमें सभी कॉइन आते हैं कॉमन कॉइन की कैटेगरी में और इनकी कीमत भी यूएनसी कंडीशन में दोस्तों 40 रुपए से 50 रुपए जाती है। तो ये थी जानकारी 2 रुपए वाले क्रॉस कॉइन की। उम्मीद करता हूँ इसकी जानकारी भी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब मैं बढ़ता हूँ दोस्तों अपने तीसरे सिक्के की ओर। तो जो तीसरा सिक्का है दोस्तों हमारा, वो भी यूट्यूब का काफी वायरल सिक्का है। देखिए, एक नहीं ये दो सिक्के आप मेरे हाथ में देख रहे हैं। ये 5 रुपए वाले डब्बू कॉइन जवाहरलाल नेहरू जी की थीम पर और इंदिरा गांधी जी की थीम पर जारी हुए ये 5 रुपए वाले दोस्तों बड़े वाले सिक्के, जिन्हें हम डब्बू कॉइन भी बोलते हैं दोस्तों। आपको यूट्यूब पर इस कॉइन की भी काफी सारी वीडियो मिल जाएंगी और इस कॉइन की भी लोगों ने कीमत 1000 रुपए बता दी है। तो क्या वाकई में इस कॉइन की कीमत 1000 रुपए है? क्या वाकई में ये कॉइन आते हैं रेयर कॉइन की कैटेगरी में? आइए जानते हैं। तो दोस्तों बेसिकली ये 5 रुपए वाले डब्बू कॉइन जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी जी वाले जारी हुए थे 1985 और 1989 में। मतलब कि इंदिरा गांधी जी वाला कॉइन, ये वाला कॉइन जारी हुआ था 1985 में और जवाहरलाल नेहरू जी वाला कॉइन जारी हुआ था 1989 में, 1989 में। दोनों ही कॉइन का मेटल होता है कॉपर निकल। वेट दोनों ही कॉइन का है 12.5 ग्राम। साइज 31 डायमीटर और शेप है सर्कुलर। आप मेरे हाथ में दोनों कॉइन देख रहे हैं, ये जवाहरलाल नेहरू जी वाला और इंदिरा गांधी जी वाले 5 रुपए के ये बड़े वाले डब्बू कॉइन। और दोस्तों दोनों ही कॉइन को देश की 2 मिनटों से जारी किया गया था, बॉम्बे और हैदराबाद। जी हाँ फ्रेंड्स, आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये इंदिरा गांधी जी वाला ये हैदराबाद मिंट का कॉइन है। ईयर के नीचे आपको देखिए स्टार मिंट मार्क दिख रहा होगा और ये वाला जो है ये बॉम्बे मिंट का है दोस्तों, ये बॉम्बे मिंट से जारी हुआ कॉइन है। अब अगर मैं दोस्तों इस कॉइन की दोनों का आपको रेडिटी बताऊं तो इसमें इंदिरा गांधी जी वाला और जवाहरलाल नेहरू वाला कॉइन दोनों ही कॉइन आते हैं कॉमन कॉइन की कैटेगरी में, बॉम्बे मिंट वाले दोस्तों। मैं सिर्फ बॉम्बे मिंट की बात कर रहा हूँ अभी, दोनों ही मिंट ये बॉम्बे मिंट वाले कॉइन दोनों ही आते हैं कॉमन कॉइन की कैटेगरी में। अब अगर मैं बात करूं हैदराबाद मिंट वाले कॉइन की दोस्तों, तो वो थोड़ा स्केयर कॉइन है दोस्तों, क्योंकि आपको वो मार्केट में कम देखने को मिलेगा, उसकी मिंटेज कम है बॉम्बे मिंट के मुकाबले। तो वो कॉइन आता है स्केयर कॉइन की कैटेगरी में। जी हाँ फ्रेंड्स, हैदराबाद मिंट वाला कॉइन आता है स्केयर कॉइन की कैटेगरी में। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स इसकी मार्केट रेट की। तो इसमें बॉम्बे मिंट वाला दोस्तों दोनों ही इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू वाला बॉम्बे मिंट वाला कॉइन आता है 70 दोस्तों, इसकी कीमत जाती है 70 रुपए। और हैदराबाद मिंट वाले की दोस्तों कीमत जाती है 100 रुपए। जी हाँ फ्रेंड्स, हैदराबाद मिंट वाले की यूएनसी कंडीशन में कीमत जाती है 100 रुपए। तो आपने देख ही लिया दोस्तों, क्या इन दोनों कॉइन का सच है, क्या हकीकत है। मैंने आपको पूरी डिटेल बता दी है। उम्मीद करता हूँ आपको इस कॉइन की भी पूरी जानकारी समझ आ गई होगी, क्योंकि दोस्तों ये दोनों ही कॉइन इंदिरा गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू वाले बॉम्बे मिंट वाले कॉइन आते हैं कॉमन कॉइन की कैटेगरी में। उसकी वजह है इनकी मिंटेज काफी ज्यादा हुई है दोस्तों, लाखों और करोड़ों की तादाद में सिक्के छपे हैं और लोग दोस्तों ये समझते हैं अगर ये सिक्के पुराने हैं तो शायद इनकी कीमत हमें 1000 रुपए मिलेगी दोस्तों, जबकि फ्रेंड्स ऐसा नहीं है। जो इस कॉइन की हकीकत थी वो मैंने आपको बता दी है।
इसमें सिर्फ हैदराबाद मिंट वाला ही कॉइन आता है स्क्वायर कॉइन की कैटेगरी में, और उसकी भी कीमत कोई ऐसा नहीं है हजारों रुपए में दोस्तों, उसकी कीमत 100 रुपए है यूएनसी कंडीशन में। आप दोनों कॉइन को अच्छे से देख लीजिए और रिवर्स साइड से देखिए, ओवर साइड से देखिए, सिक्के की आपको दोनों तरफ से 100% डिटेल दिख रही होगी। तो दोस्तों ये सच्चाई थी 5 रुपए वाले डब्बो कॉइन जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी की थीम पर बने दोनों सिक्कों की। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक वीडियो पूरी समझ आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं अपने दोस्तों अगले सिक्के की ओर। तो फ्रेंड्स हमारा जो अगला सिक्का होगा, देखिए वो है ये, देखिए यूट्यूब का सबसे वायरल सिक्का, श्री माता वैष्णो देवी वाला ये 5 रुपए वाला सिक्का दोस्तों। इसकी भी आपको दोस्तों हजारों वीडियो ऐसे मिल जाएंगे जहां पर लोगों ने इस कॉइन की कीमत हजारों रुपए बता दी है और इस कॉइन को एक रेयर कॉइन बताया है, जबकि फ्रेंड्स ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो इस कॉइन की हकीकत है वो आपको अब मैं बताने जा रहा हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, देखिए ये मेरे हाथ में है ये श्री माता वैष्णो देवी वाला 5 रुपए का सिक्का, इस जो कि जारी हुआ था 2012 में। और इस कॉइन का मेटल होता है निकल ब्रास। वेट है इस सिक्के का 6 ग्राम, साइज 23 mm डायमीटर और शेप है सर्कुलर। इसे अगर हम ऊपर साइड से देखेंगे तो दोस्तों हमें देखिए इसमें अशोक एम्बलम है, डिनोमिनेशन है, रुपए का सिंबल है, और रिवर्स साइड से अगर हम देखेंगे तो देखिए ऊपर की ओर हमें देखने को मिलेगा श्री माता वैष्णो देवी शाहने बोर्ड दोस्तों हिंदी में लिखा हुआ है, और नीचे की ओर श्री माता वैष्णो देवी शाहने बोर्ड इंग्लिश में लिखा हुआ, और नीचे की ओर आपको एक मिंट देखने को मिलेगा जो कि बॉम्बे मिंट का मिंट मार्क है। और दोस्तों इस कॉइन को बॉम्बे, हैदराबाद और नोएडा मिंट से जारी किया गया था। जी हाँ फ्रेंड्स, बॉम्बे, हैदराबाद और नोएडा मिंट से इस कॉइन को जारी किया गया था। अब अगर इस कॉइन की मैं रेयरिटी की बात करूं तो दोस्तों ये तीनों ही मिंट के कॉइन, चाहे वो बॉम्बे मिंट हो, हैदराबाद मिंट हो, नोएडा मिंट हो, तीनों ही मिंट के कॉइन आते हैं कॉमन कॉइन की कैटेगरी में। जी हाँ फ्रेंड्स, तीनों ही मिंट के कॉइन आते हैं कॉमन कॉइन की कैटेगरी में। ये बात मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ ताकि आपको ये बात अच्छे से समझ आ जाए कि इसके तीनों ही मिंट के कॉइन आते हैं कॉमन कॉइन की कैटेगरी में। ये श्री माता वैष्णो देवी वाला 5 रुपए का ये निकल ब्रास का सिक्का आप जो मेरे हाथ में देख रहे हैं, इसके तीनों ही मिंट के कॉइन आते हैं कॉमन कॉइन की कैटेगरी में। अब अगर दोस्तों मैं इस कॉइन की मार्केट रेट की बात करूं तो तीनों ही मिंट के कॉइन यूएनसी कंडीशन में जाते हैं 25 से 30 रुपए पे। जी हाँ फ्रेंड, इनकी कीमत जाती है 25 से 30 रुपए। तो अब आपने फ्रेंड्स देख लिया होगा क्या इस कॉइन की हकीकत है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये श्री माता वैष्णो देवी वाला 5 रुपए का कॉइन आता हो रेयर कॉइन की कैटेगरी में। ये तीनों ही मिंट के कॉइन आते हैं कॉमन कॉइन की कैटेगरी में, और इनकी कीमत यूएनसी कंडीशन में जाती है 25 से 30 रुपए। तो दोस्तों ये जानकारी थी 5 रुपए वाले श्री माता वैष्णो देवी वाले कॉइन की। यही इस कॉइन का सच है, जैसे कि अभी आपको मैंने समझाया, और उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बताई हुई बात अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सिक्के की ओर फ्रेंड्स। तो अब अगला सिक्का दोस्तों हमारा एक नहीं दो सिक्के हैं, हम 2 सिक्कों की यहाँ बात करेंगे। देखिए एक तो है दोस्तों ये, देखिए दोनों ही सिक्के ये 10 रुपए वाले हैं। पहला सिक्का है ये श्री माता वैष्णो देवी वाला 10 रुपए वाला कॉइन, और दूसरा है ये महाराणा प्रताप वाला ये 10 रुपए का सिक्का। दोनों ही कॉइन की हम बात करेंगे और दोनों ही यूट्यूब के काफी वायरल सिक्के हैं। आपने ये श्री माता वैष्णो देवी वाले सिक्के की यूट्यूब पर काफी ज्यादा वीडियो देखी होंगी जहां पर भर भर के लोगों के व्यूज आते हैं और लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है इस कॉइन की हकीकत को लेकर। आइए जानते हैं क्या वाकई में कॉइन आते हैं रेयर या एक्सट्रीमली रेयर कॉइन की कैटेगरी में, या है ये कॉमन कॉइन की कैटेगरी के कॉइन। तो बेसिकली पहले हम बात करेंगे श्री माता वैष्णो देवी वाले 10 रुपए वाले इस कॉइन के बारे में। तो दोस्तों ये कॉइन श्री माता वैष्णो देवी वाला कॉइन जारी हुआ था 2012 में। इस कॉइन का मेटल ये बाय मेटेलिक कॉइन है, 2 मेटल से मिलकर बना ये कॉइन। इसका जो बीच वाला हिस्सा है दोस्तों ये होता है फेरेटिक स्टेनलेस स्टील, और बाहर वाला हिस्सा होता है निकल ब्रास। तो 2 मेटल से बना ये बाय मेटेलिक कॉइन कहलाता है। बाय मेटेलिक कॉइन है ये 10 रुपए वाला श्री माता वैष्णो देवी वाला। तो ये कॉइन जारी हुआ था 2012 में। इस सिक्के का वेट होता है 7.71 ग्राम, साइज 27 mm डायमीटर और शेप है सर्कुलर। ओवर साइड से अगर हम देखेंगे तो देखिए इसमें अशोक एम्बलम है, रुपए का सिंबल है, डिनोमिनेशन 10 रुपए है, इंग्लिश में और हिंदी में इंडिया लिखा हुआ,
बैक साइड से हम देखेंगे, रिवर्स साइड से देखेंगे तो ऊपर की ओर देखिए हमें हिंदी में देखने को मिलेगा श्री माता वैष्णो देवी शान बोर्ड, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है नीचे की ओर। तो दोस्तों अगर मैं इस कॉइन की आपको हकीकत बताऊं, रेयरिटी बताऊं, तो दोस्तों इसमें पहले तो हम बात कर लेते हैं कौन कौन सी मिंट से जारी किए गए थे। तो इसमें बॉम्बे, हैदराबाद और नोएडा मिंट से ये कॉइन जारी किए गए थे। देश की 3 मिनटों से इन कॉइन को जारी किया गया था। अब अगर मैं दोस्तों इस कॉइन की रेयरिटी आपको बताऊं तो तीनों ही मिनट के कॉइन दोस्तों आते हैं कॉमन कॉइन की कैटेगरी में। जी हाँ फ्रेंड्स, आप इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। इसमें श्री माता वैष्णो देवी वाला 10 रुपए का सिक्का दोस्तों, चाहे वो बॉम्बे मिंट से हो, चाहे हैदराबाद मिंट से हो, चाहे नोएडा मिंट से हो, तीनों ही मिंट के कॉइन आते हैं कॉमन कॉइन की कैटेगरी में। जी हाँ फ्रेंड्स, अब ऐसा नहीं है कि ये कॉइन रेट, इस कॉइन की रेटी दोस्तों रेयर कॉइन हो या एक्सट्रीमली रेयर हो, ये ऐसा नहीं है। तीनों ही मिंट के कॉइन आते हैं कॉमन कॉइन की कैटेगरी में। अब हम बात कर लेते हैं इस कॉइन की दोस्तों मार्केट रेट पे। तो तीनों ही मिंट के कॉइन दोस्तों बॉम्बे, हैदराबाद और नोएडा यूएनसी कंडीशन में जाते हैं 30 रुपए। जी हाँ फ्रेंड, इस कॉइन की कीमत जाती है 25 से 30 रुपए यूएनसी कंडीशन में। तो दोस्तों ये थी हकीकत श्री माता वैष्णो देवी वाले 10 रुपए के सिक्के की। अभी भी आप अगर यूट्यूब पर जाकर देखेंगे तो आपको इस कॉइन के हजारों रुपए लोग बता देते हैं, जबकि फ्रेंड्स ऐसा नहीं है। ये बात आप अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए। अब हम बात कर लें दोस्तों ये महाराणा प्रताप की थीम पर जारी हुई 10 रुपए के सिक्के की दोस्तों। तो ये कॉइन दोस्तों जारी हुआ था 2015 में। ये भी बायोमेटेलिक कॉइन है। वेट है सिक्के का 7.71 ग्राम, साइज 27 mm डायमीटर और शेप है सर्कुलर। ऊपर साइड से अगर हम देखेंगे तो जैसे हमने पिछले सिक्के में देखा डिटेल सब सेम है। रिवर्स साइड से देखने पर हमें मिलेगा महाराणा प्रताप जी का पोर्ट्रेट है सेंटर में। ऊपर की ओर हिंदी में लिखा हुआ है महाराणा प्रताप की 475वीं जयंती। दोस्तों ये कॉइन महाराणा प्रताप की 475वीं जयंती पर जारी किया गया था। अब अगर मैं बात करूं ये देश की कौन कौन सी मिंट से ये कॉइन जारी किया गया था, तो बॉम्बे और हैदराबाद मिंट से ही ये कॉइन जारी किए गए थे। जी हाँ फ्रेंड्स, बॉम्बे और हैदराबाद मिंट से ही ये कॉइन जारी किए गए थे। अब बात कर लेते हैं जल्दी से इस कॉइन की रेयरिटी की दोस्तों। तो इसमें बॉम्बे मिंट वाला कॉइन आता है कॉमन कॉइन की कैटेगरी में और हैदराबाद मिंट वाला कॉइन आता है स्क्वायर कॉइन की कैटेगरी में। जी हाँ फ्रेंड्स, अब स्क्वायर में आने का मतलब ये नहीं है कि इस कॉइन की कीमत कोई हजारों रुपए है दोस्तों, वो भी मैं आपको बता देता हूँ अभी कि क्या इसकी मार्केट रेट है। तो देखिए इसमें जो बॉम्बे मिंट वाला कॉइन है उसकी यूएनसी कंडीशन में कीमत जाती है 30 रुपए और हैदराबाद मिंट वाले की दोस्तों यूएनसी कंडीशन में कीमत जाती है 50 रुपए। जबकि हैदराबाद मिंट वाला कॉइन आता है स्क्वायर कॉइन की कैटेगरी में और बॉम्बे मिंट वाला कॉइन आता है कॉमन कॉइन की कैटेगरी में। आपको यूट्यूब पर भी इस वाले कॉइन की महाराणा प्रताप थीम पर जारी हुए कॉइन की आपको काफी सारी वीडियो मिलेंगी जहां पर लोगों ने दोस्तों भर भर के इस बात का झूठ बोला है कि ये कॉइन आता है रेयर या एक्सट्रीमली रेयर कॉइन की कैटेगरी में, जबकि फ्रेंड्स ऐसा नहीं है। ये बॉम्बे मिंट वाला कॉइन मैंने आपको बताया आता है कॉमन कॉइन की कैटेगरी में और हैदराबाद मिंट वाला कॉइन आता है स्क्वायर कॉइन की कैटेगरी में। और मैंने आपको दोनों ही मिंट के कॉइन की आपको मार्केट रेट भी बता दी है, क्या इसकी मार्केट रेट है। तो दोस्तों ये थी सच्चाई कुछ सिक्कों की, जहां लोगों ने यूट्यूब पर इन सिक्कों के बारे में व्यूज के चक्कर में लोगों के साथ में धोखा किया है कि इसकी कीमत हजारों रुपए बता दी है, जबकि ऐसा नहीं है। क्या उनकी एक्चुअल कीमत थी, क्या उनकी रियलिटी थी, मैंने इस वीडियो में आपको सब अच्छे से समझा दी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो दोस्तों। और एक बात का आप ध्यान रखें, मैंने जितने भी इन सिक्कों का आपसे जिक्र करा है वो नॉर्मल सिक्कों का करा है। अगर इसमें आपको कोई एरर मिलती है दोस्तों तो उनकी कीमत अलग होती है दोस्तों, उनका मार्केट रेट अलग जाता है। आप इस बात का ध्यान रखें। मैंने जितने भी सिक्कों की बात करी है वो कॉमन सिक्कों की बात करी है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप ये वीडियो आपको आज का अच्छा लगा होगा, दी हुई जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो आपको आज का अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को मेरे लाइक जरूर कर दें। चैनल पर आप मेरे नए हैं तो फिर से आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और दोस्तों अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी सजेशन देना है तो कमेंट में आप जरूर दे सकते हैं, मैं आपको कमेंट में जवाब जरूर दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे लेता हूँ अलविदा। अगली वीडियो जरूर लेकर आऊंगा आपके लिए। मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। चलिए, थैंक यू।